प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे संयुक्त फलनों के अवकलन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले उसको संयुक्त फलनों के अवकलन को समझाया जाएगा, इसके बाद फिर आपकी चलेगी एक्सरसाइज। तो देखते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फलन दिया जाता है, अगर संयुक्त फलन है उसमें उसको कुछ मान लिया जाता है। जैसे कि हम पहले एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन sec x क्यू है, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू sec x क्यू। हमने sec x का तो अवकलन पढ़ा है। sec x का अवकलन क्या होता है? sec x का अवकलन होता है sec x tan x। लेकिन यहाँ पे x के स्थान पर क्या है? x के स्थान पर हमारे पास x क्यूब है। हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो भी x के स्थान पर होता है उसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं t, मान लेते हैं इसको। तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? t हो गया। तो x क्यूब के स्थान पर कितना रख दिया जाएगा? t रख दिया जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? sec t हो गया। यहां तक तो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा, हमने इसको यूं लिखा, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt sec t। आपने पढ़ा है कि sec x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है हमारे पास? sec x tan x होता है। तो sec t का अवकलन क्या हो जाएगा? sec t का अवकलन हो जाएगा sec t और tan t। तो हमारे पास क्या रहा कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना रहा? sec t और tan t। अब इसमें हमारे पास क्या करते हैं, t का मान रखने पर t का आप मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, t का मान कितना हमारे पास है बेटा? t का मान है x क्यू। तो ये हो जाएगा sec x क्यू tan x क्यू। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया फर्स्ट। हमारे पास क्या निकल के आ गया? हमारे पास निकल के आ गया dy अपॉन dt। अब हमने t किसको माना था? x क्यू को माना था। नाउ हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा? x क्यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर देंगे? x के सापेक्ष। तो हम यहां लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या रहेगा? dt अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x क्यू। अब x क्यू के अवकलन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n। एक्स टू दी पावर n का अवकलन क्या होता है? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो इधर हमारे पास कितना हो जाएगा? n के स्थान पे 3 और x टू दी पावर n माइनस 1। तो dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर मान लिया सेकेंड। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला काम करेगा dy अपॉन dx। देखिएगा, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है? sec x क्यू tan x क्यू, sec x क्यू tan x क्यू और इंटू
डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x²। तो आपके पास निकल के आ गया डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्यू का रहा हमारे पास सेक एक्स क्यू 10x³ इंटू 3x²। तो सेक एक्स क्यू का जो अवकल गुणांक निकल के आया वो कितना निकल के आया सेक एक्स³ 10x³ इंटू 3x²। अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरे मेथड से कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्वेश्चन था y इज इक्वल टू सेक एक्स³। इसको हम क्या करेंगे सीधा करेंगे, लेकिन इसमें जो x के स्थान पर होता है ना उसका हम दोबारा अवकलन कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो आप इसको समझिएगा, काफी इजी और छोटा भी है। अगर आप वो समझ गए होंगे तो आप इसको भी बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx सेक x³। आपने सेक x का अवकलन पढ़ा है। सेक x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, सेक x 10x होता है। तो सेक x³ और 10x³ का अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा सेक x³ और 10x³। सेक x 10x हो गया, x के स्थान पे x³ है। अभी आपको बताया था कि x के स्थान पे जो भी होता है उसका अवकलन क्या किया था, दोबारा किया जाता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे d अपॉन dx x³। तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा सेक x³ 10x³ और इंटू 3x²। एक तो तरीका आपके पास ये रहा और दूसरा तरीका आपके पास था वो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin²x। कितना है sin²x। इसको सबसे पहले हम किस तरीके से लिखेंगे, हम sin²x को लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। आपने अवकलन x⁴ का पढ़ा है। यहाँ x के स्थान पे क्या है हमारे पास, यहाँ x के स्थान पे हमारे पास है sin x। तो हम यहाँ किसको t मानेंगे, t मान लें, कुछ ही मान लें, किसको मानेंगे sin x को मानेंगे। देखिए लेट sin x इज इक्वल टू t। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा t²। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास क्या रहेगा dy अपॉन dt d अपॉन dt t²। आपने x⁴n का अवकलन पढ़ा है। x⁴n का अवकलन क्या होता है कि nx⁴n-1। तो इसी प्रकार t² का कितना हो जाएगा, तो पावर n के स्थान पर कितना है 2 है, 2 t 2-1। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2t हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन t बराबर कितना माना हमने, t बराबर माना है sin x। नाउ t इज इक्वल टू कितना है sin x। हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx d अपॉन dx क्या है हमारे पास sin x है, और sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। तो dt अपॉन dx हमारे पास क्या हो गया cos x हो गया। हमने इसको इक्वेशन कौन सा मान लिया, इक्वेशन मान लिया सेकंड। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला
नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास कितना है, डी वाई अपॉन डी टी। एक सेकंड, यहाँ पे टी का मान और रखना पड़ेगा। अगर हम टी का मान रख देते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो गया हमारे पास, 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना निकल के आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का जो अवकल गुणांक निकल के आया वो कितना आया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। जैसे y बराबर हमारे पास क्या था, y बराबर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। आपको बताया था कि x के स्थान पे जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास x के स्थान पे कितना साइन x है। तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम इसको x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा। तो n के स्थान पे कितना है, 2 है, और x के स्थान पे कितना साइन x है, 2 साइन x। आपको बताया था कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो x के स्थान पे होता है उसका अवकलन दोबारा कर दिया जाता है। तो इसका अवकलन दोबारा कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कितना हमारे पास, कॉस एक्स। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्लास 12 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज ज्ञात कीजिए या फिर अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y बराबर कितना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। आप दोनों तरीके सीख गए होंगे, तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पे क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका अवकल क्या होगा, अवकलन दोबारा कर दिया जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या रहा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन जो एक्स के सापेक्ष होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स के स्थान पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और एक्स के स्थान पे कितना हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, लेकिन दोबारा किसका होता है, दोबारा उसका होता है जो x के स्थान पे होता है। x के स्थान पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस 5 कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट दम तोड़ जाता है। कहने का से अकेले कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। तो हमारे पास dy अपॉन dx निकल के आया है
2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये रहा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकल गुणांक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा कॉस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। हमें इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा एक्स के स्थान पर हमारे पास क्या है। एक्स के स्थान पर हमारे पास है साइन एक्स। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको। किसके सापेक्ष करेंगे? वो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएट इट डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx cos sin x d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का साइन। और एक्स के स्थान पे कितना हमारे पास है? एक्स के स्थान पे हमारे पास है साइन एक्स। तो माइनस का साइन इंटू साइन एक्स। और जो एक्स के स्थान पर होता है उसका अवकलन क्या होता है? दोबारा कर दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन इंटू साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाता है हमारे पास? कॉस एक्स। तो ये हमारे पास अवकल गुणांक किसका निकल के आ गया? कॉस साइन एक्स का। तो ये रहा हमारे पास अवकल गुणांक कॉस साइन एक्स का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एस साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स के स्थान पे क्या है हमारे पास? एक्स के स्थान पे है हमारे पास ए एक्स प्लस बी। तो अवकलन किसका द्वारा किया जाएगा? ए एक्स प्लस बी का किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy अपॉन dx d अपॉन dx साइन ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? साइन का कितना हो जाएगा? कॉस। और एक्स के स्थान हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी। और जो भी एक्स के स्थान पे होता है उसका अवकलन कैसा होता है बेटा? दोबारा कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? ए एक्स का 1 हो जाएगा और बी हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन कितना रहेगा? 0 रहेगा। अकेला कांस्टेंट दम तोड़ जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का जो अवकल गुणांक निकल के आया है वो कितना है? ए कॉस ए एक्स प्लस वी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स।
तो इसमें अगर देखा जाए तो x के स्थान पे कितना है फिलहाल, टेन रूट एक्स। कितना है, टेन रूट एक्स। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। एक्स के स्थान पे कितना है बेटा, यहाँ पे टेन रूट एक्स है। अच्छा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष? सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो एक्स के सापेक्ष क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स के स्थान पे कितना है, टेन रूट एक्स, फिर टेन, और फिर एक्स के स्थान पे कितना है, टेन रूट एक्स। ये कितना हो गया हमारे पास, ये सेक एक्स और टेन एक्स। अब दोबारा किसका होना है, दोबारा अवकलन होना है जो एक्स के स्थान पे, एक्स के स्थान पे हमारे पास क्या है, टेन रूट एक्स है। तो इसका दोबारा कर देंगे डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स। अब इसमें भी एक्स के स्थान पे कितना हमारे पास है, रूट एक्स है। तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो एक्स के सापेक्ष क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स, और टेन एक्स का कितना होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर, एक्स के स्थान पे कितना है, रूट एक्स है। अब दोबारा किसका करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा रूट एक्स का। तो डी डी एक्स रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का आप अवकलन देखिएगा, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इधर देखो डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का मतलब डी अपॉन डी एक्स, एक्स पे घात एक बटे दो। एक्स टू दी पावर एन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो एन के स्थान पे कितना हमारे पास है बेटा, वन अपॉन टू है, वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू माइनस वन। तो वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस का एक बटे दो। इसको कहाँ ले आए, नीचे ले आते हैं। तो वन अपॉन टू एक्स टू दी पावर कितना हो गया, वन अपॉन टू। और किसी पावर अगर वन अपॉन टू होती है उसका मतलब क्या होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है अंडर रूट। तो हमारे पास कितना हो गया, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो हमारे पास रूट एक्स का अवकलन कितना रहा, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो हमारे पास क्या रहेगा, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन वन अपॉन टू रूट एक्स। तो हमारे पास इसका अवकल गुणांक कितना आ गया, वन अपॉन टू रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स और इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें आपका फॉर्मूला काम करेगा, सबसे पहले अंश बटे हर वाला। अंश बटे हर में बताया गया था आपको, हर जैसे का तैसा, अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा, हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो देखिए आप, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स
साइन ए एक्स प्लस बी और बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें क्या लगेगा हमारे पास, अंश बटे हर लग जाएगा। तो अंश बटे हर में क्या होता है कि हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा हर का अवकलन, और बटे हमारे पास क्या रहता है, हर का वर्ग रहता है। तो देखिएगा हर जैसे का तैसा, हर हमारे पास कितना है, कॉस, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन माइनस अंश जैसे का तैसा हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। हर का वर्ग कितना हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा हमारे पास क्या रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स का अवकलन हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो साइन ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। लेकिन एक्स के स्थान पे कितना हमारे पास, ए एक्स प्लस बी, तो दोबारा किसका हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का। तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स का जो अवकलन एक्स के सापेक्ष होता है वो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का कितना हो जाएगा, माइनस साइन और सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का दोबारा कर दिया जाएगा डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिएगा यहां से cos cx plus d di by dx। cos ax plus b। अच्छा, ए एक्स प्लस बी का अवकलन ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधा ए लिखे देते हैं, इंटू हमारे पास कितना हो गया, ए माइनस साइन माइनस ये वाला और माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स प्लस डी का कितना हो जाएगा, सी एक्स का सी हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी डी वाई अपॉन डी एक्स। हम कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे पास इधर देखना क्या बचेगा, इसमें ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना रहेगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इधर कॉस सी एक्स प्लस डी से एक घात चली गई, तो हमारे पास क्या बचेगा,
ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा हमारे पास सेक। तो हम यहां लिखे देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस, अरे चलो अगले पेज पे जाते हैं। तो हमारे पास यहां से कट गया, हमारे पास क्या बचता है, dy अपॉन डी एक्स बराबर है, देखिएगा यहां a cos ए एक्स प्लस बी, ये cos ऊपर पहुंचेगा तो 1/cos क्या होता है, sec होता है। तो हमारे पास हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी और sec सी एक्स प्लस डी प्लस, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा c sin ए एक्स प्लस बी, c sin ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इधर हमारे पास कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी। इसको हम अलग अलग कर देते हैं, प्लस सी साइन, ध्यान से देखना बेटा, सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू 1/cos सी एक्स प्लस डी। तो हमारे पास क्या रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन सी एक्स प्लस डी, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये रहा आपका अवकल गुणांक। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।